सोचिए, आपका शरीर एक बहुत बड़ी हलचल भरी सिटी है, जैसे दिल्ली या मुंबई। इस सिटी को ठीक से काम करने के लिए इसे सड़कों का एक कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क चाहिए, ताकि हर घर, दुकान और फैक्ट्री तक जरूरी चीजें जैसे खाना, पानी और फ्यूल पहुंच सके। हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम भी कुछ ऐसे ही काम करता है। यह ट्यूब्स का एक कॉम्प्लिकेटेड जाल है, ठीक वैसे ही जैसे किसी सिटी का रोड नेटवर्क या पानी के पाइप जो हमारी सड़कों के नीचे बिछे होते हैं। इन ट्यूब्स को, जिन्हें हम ब्लड वेसल्स कहते हैं, वे हाईवे, मेन रोड्स और छोटी गलियां हैं जो एक अनमोल, जिंदगी देने वाला लिक्विड, हमारा ब्लड, हमारे शरीर के हर हिस्से तक ले जाते हैं। ब्लड खुद अनगिनत डिलीवरी ट्रकों के बेड़े जैसा है, लेकिन पैकेज ले जाने के बजाय ये ट्रक हमारे रेड ब्लड सेल्स जिंदगी के लिए सबसे जरूरी गैस ले जाते हैं, ऑक्सीजन। जैसे ही यह न्यूट्रिएंट रिच ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेटरी हाईवे से ट्रैवल करता है, यह हर ऑर्गन और टिश्यू तक डिलीवरी करता है। हमारे शरीर के शानदार हाईवे सिस्टम के ठीक बीच में सबसे जरूरी ऑर्गन है हार्ट। अगर हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम सड़कों का नेटवर्क है, तो हार्ट सेंट्रल पंपिंग स्टेशन या मेन ट्रैफिक हेडक्वार्टर है, जो सब कुछ चलता रहता है। यह एक पावरफुल मस्कुलर पंप है, आपकी मुट्ठी के साइज का, जो अथक रूप से दिन रात काम करता है। जिस पल से हम गर्भ में होते हैं, तब से लेकर हमारी आखिरी सांस तक। आइए हार्ट को एक स्पेशल 2 मंजिला बिल्डिंग के रूप में देखें, जिसमें 4 अलग अलग कमरे या चैम्बर हैं। ऊपर की मंजिल में 2 कमरे हैं जिन्हें एट्रिया कहते हैं, और नीचे की मंजिल में 2 बड़े, ज्यादा पावरफुल कमरे हैं जिन्हें वेंट्रिकल्स कहते हैं। इस बिल्डिंग का एक साइड, राइट साइड, यूज्ड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हैंडल करता है, जो शरीर के चारों ओर अपने टूर से वापस आ रहा है। बिल्डिंग का लेफ्ट साइड ताजे, ऑक्सीजन रिच ब्लड को हैंडल करता है। हार्ट की पंपिंग एक्शन एक ब्यूटीफुली कोऑर्डिनेटेड रिदम है, ठीक एक वेल रिहर्स्ड ड्रम बीट की तरह, लब डब लब डब। यह आवाज हार्ट के वॉल्व्स के खुलने और बंद होने से बनती है, जो चैम्बर्स के बीच एक तरफा दरवाजे की तरह है। जब हार्ट की मसल रिलैक्स होती है, तो एट्रिया ब्लड से भर जाते हैं। फिर मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, ब्लड को वेंट्रिकल्स में नीचे धकेलती है। अगली पावरफुल बीट में वेंट्रिकल्स बड़े फोर्स से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ब्लड को बड़ी आर्टरीज में निचोड़ते हैं ताकि उसकी जर्नी शुरू हो सके। एक बार जब पावरफुल लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करता है, तो बड़ी मात्रा में चमकीला लाल ऑक्सीजन रिच ब्लड एओर्टा में तेजी से भेजा जाता है, जो शरीर का मेन हाईवे है। इस हाईवे पर पहला और सबसे जरूरी एग्जिट ऊपर की ओर, सिर की तरफ जाता है। यह रास्ता हमारे ब्रेन को सप्लाई करता है, जो शरीर का कमांड सेंटर है। ब्रेन अविश्वसनीय रूप से डिमांडिंग है। हालांकि यह हमारे टोटल बॉडी वेट का एक छोटा सा हिस्सा है। यह हमारे ब्लड द्वारा ले जाए गए ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स का लगभग 5वां हिस्सा यूज करता है। ब्रेन के अंदर ये आर्टरीज छोटे वेसल्स के एक अविश्वसनीय रूप से घने नेटवर्क में बंट जाती है, जो हर एक न्यूरॉन तक पहुंचती है। यहाँ रेड ब्लड सेल ट्रक ऑक्सीजन और ग्लूकोज का अपना कीमती कार्गो उतारते हैं, जो ब्रेन का प्राइमरी फूड है। यह फ्यूल हमारे सभी विचारों, यादों, मूवमेंट्स और इमोशंस को पावर देता है। जबकि हार्ट का लेफ्ट साइड ब्रेन और बॉडी को सप्लाई करने में बिजी है, राइट साइड का एक बहुत अलग लेकिन उतना ही जरूरी काम है। यह सभी यूज्ड गहरे लाल ब्लड को प्राप्त करता है, जो अपनी लंबी जर्नी से वापस आ गया है। राइट वेंट्रिकल इस ब्लड को एक बहुत छोटी स्पेशल ट्रिप पर एक पड़ोसी डेस्टिनेशन पर पंप करता है, लंग्स। लंग्स के अंदर ब्लड छोटी कैपिलरीज के एक विशाल नेटवर्क में फ्लो करता है, जो लाखों छोटे एयर सैक्स, जिन्हें एल्वियोली कहते हैं, के चारों ओर लिपटा होता है। यहाँ एक अद्भुत एक्सचेंज होता है। ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट एयर सैक्स में रिलीज हो जाता है और हम इसे सांस से बाहर निकालते हैं। ठीक उसी पल हमारे सांस में ली गई हवा से ताजा ऑक्सीजन एयर सैक्स से ब्लड में चला जाता है। ब्रेन को सप्लाई करने के बाद एओर्टा नीचे की ओर झुकता है, छाती और पेट से होकर गुजरने वाला एक बड़ा सुपर हाईवे बन जाता है, जिसमें कई बड़े एग्जिट अन्य जरूरी ऑर्गन्स तक जाते हैं। इनमें से एक सबसे जरूरी एग्जिट ब्लड को लिवर तक ले जाता है। लिवर सिटी के सबसे बड़े, सबसे कॉम्प्लेक्स फैक्ट्री और डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर की तरह है। यह सैकड़ों जरूरी काम करता है, और यह सब काम करने के लिए इसे ऑक्सीजन रिच ब्लड की एक अच्छी सप्लाई की जरूरत होती है, जो इसे हेपेटिक आर्टरी के जरिए एओर्टा से सीधे मिलती है। हालांकि लिवर की एक अनोखी और दिलचस्प खासियत है, इसकी दूसरी ब्लड सप्लाई होती है। हार्ट से ऑक्सीजन रिच ब्लड के अलावा इसे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, पेट और आंतों से न्यूट्रिएंट रिच ब्लड भी मिलता है।
जो पोर्टल वेन नामक एक स्पेशल वेसल के जरिए आता है। लिवर के अंदर ये दोनों ब्लड सप्लाई स्पेशल चैनल्स में मिक्स होती है, जिन्हें साइनोसॉइड्स कहते हैं। यहाँ लिवर सेल्स अविश्वसनीय एफिशिएंसी के साथ काम करना शुरू करती है। वे एक्सपर्ट क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर और फैक्ट्री वर्कर्स की तरह हैं। वे कच्चे न्यूट्रिएंट्स, शुगर, फैट और प्रोटीन को लेते हैं और उन्हें प्रोसेस करते हैं। वे कुछ न्यूट्रिएंट्स जैसे ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करते हैं, बाद में यूज के लिए जब शरीर को एनर्जी बूस्ट की जरूरत होती है तो इसे रिलीज करते हैं। एक बार जब लिवर अपना काम पूरा कर लेता है, न्यूट्रिएंट्स को प्रोसेस करना और ब्लड को साफ करना, तो प्यूरिफाई किए गए ब्लड को फैक्ट्री से बाहर निकलना होता है। यह हेपेटिक वेन्स में इकट्ठा होता है, जो फैक्ट्री के डिस्पैच रूट की तरह है। शरीर के मेन आर्टेरियल हाईवे योर्टा पर आगे बढ़ते हुए एक और जरूरी एग्जिट एक जोड़ी बीन के आकार के ओनर्गन्स किडनी तक जाता है। अगर लिवर सिटी की प्रोसेसिंग फैक्ट्री है तो किडनी उसके बहुत एडवांस्ड वाटर ट्रीटमेंट और वेस्ट डिस्पोजल प्लांट है। एक बार किडनी के अंदर ब्लड एक माइक्रोस्कोपिक और अविश्वसनीय रूप से जटिल फिल्ट्रेशन सिस्टम में एंटर करता है। लाखों छोटे सोफिस्टिकेटेड छलनी या फिल्टर की कल्पना करें, जिन्हें नेफ्रॉन कहते हैं। जैसे ही ब्लड इन नेफ्रॉन से होकर गुजरता है, हाई प्रेशर पानी, यूरिया जैसे वेस्ट प्रोडक्ट्स, ज्यादा नमक और अन्य छोटे पदार्थों को ब्लड से बाहर निकालकर छोटी ट्यूबों की एक सीरीज में धकेलता है। बड़े कंपोनेंट्स जैसे रेड ब्लड सेल्स और जरूरी प्रोटीन फिल्टर से गुजरने के लिए बहुत बड़े होते हैं, इसलिए वे ब्लड में ही रहते हैं। तो जैसे जैसे लिक्विड आगे बढ़ता है, ट्यूबों की दीवारें स्मार्ट रिसाइकलिंग एजेंट की तरह काम करती हैं। वे ठीक वही रीअब्सॉर्ब करते हैं जिसकी शरीर को जरूरत है, पानी, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स की सही मात्रा, और इसे आसपास की कैपिलरीज में ब्लड में वापस कर देते हैं। आखिर में इन ट्यूबों के अंत में जो बचता है वह वेस्ट प्रोडक्ट्स और ज्यादा पानी का एक कंसंट्रेटेड मिक्सचर होता है, जिसे हम यूरिन के रूप में जानते हैं। यह यूरिन लाखों नेफ्रॉन से इकट्ठा होता है और किडनी के सेंटर में ड्रेन होता है, और वहां से यह यूरेटर नामक ट्यूबों से होकर ब्लैडर तक जाता है, जहां इसे स्टोर किया जाता है और अंततः शरीर से बाहर निकाला जाता है। अब साफ, पूरी तरह से बैलेंस्ड ब्लड रीनल वेन के जरिए किडनी से बाहर निकलता है और मेन सर्कुलेशन में वापस मिल जाता है, हार्ट की तरफ वापस फ्लो करता है। महान आर्टेरियल हाईवे एओर्टा शरीर के निचले हिस्से के हर बाकी हिस्से को सप्लाई करने के लिए अपनी यात्रा जारी रखता है। बड़ी शाखाएं पेल्विक क्षेत्र में उतरती हैं, वहां स्थित ऑर्गन्स जैसे ब्लैडर, रेक्टम और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को जीवन रक्षक ब्लड पहुंचाती है। पेल्विस से मेन आर्टरीज अपनी डेसेंट जारी रखती है, जो फेमोरल आर्टरीज में बंट जाती है, जो हर पैर में नीचे जाती है। ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी मसल्स, हमारी जांघों और पिंडली की मसल्स को सप्लाई करने वाली मुख्य सड़कें हैं। ये मसल्स सिटी के कंस्ट्रक्शन वर्कर्स और ट्रांसपोर्ट व्हीकल की तरह है। उन्हें बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, खासकर जब हम एक्टिव होते हैं, जैसे जब हम चल रहे होते हैं, दौड़ रहे होते हैं या सीढ़ियां चढ़ रहे होते हैं। ब्लड इन मूवमेंट्स को पावर देने के लिए बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन और ग्लूकोज पहुंचाता है। ये आर्टरीज छोटी और छोटी वेसल्स में बंटना जारी रखती है, एक घना नेटवर्क बनाती हैं जो यह सुनिश्चित करता है कि हर एक मसल फाइबर, बोन सेल और स्किन का पैच हमारे पैरों की उंगलियों तक जरूरी सप्लाई का अपना हिस्सा प्राप्त करे। ब्लड द्वारा हर आखिरी सेल तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने के बाद यह हार्ट तक अपनी लंबी यात्रा वापस शुरू करता है। यह वेनस सिस्टम का काम है। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जैसे वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, छोटी कैपिलरीज से बड़ी वेन्स में रिश्ता है। पैरों और निचले शरीर में यह वापसी की यात्रा एक चुनौती है, क्योंकि ब्लड को ऊपर की ओर ग्रेविटी के फोर्स के खिलाफ फ्लो करना होता है। इसमें मदद करने के लिए हमारी वेन्स में स्पेशल वन वे वॉल्व होते हैं, जो एक नहर में गेट की तरह काम करते हैं, ब्लड को पीछे की ओर बहने से रोकते हैं। पैरों, पेल्विस और लिवर और किडनी जैसे सभी एब्डोमिनल ऑर्गन्स से यह यूज्ड ब्लड अंततः शरीर की सबसे बड़ी वेन, इंफीरियर वेना कावा में इकट्ठा होता है। साथ ही सिर और बाहों से लौटने वाला ब्लड सुपीरियर वेना कावा द्वारा इकट्ठा किया जाता है। यूज्ड ब्लड की दोनों धाराएं हार्ट में एंटर करती है, ताजा ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए लंग्स में भेजे जाने और अविश्वसनीय यात्रा को फिर से शुरू करने के लिए तैयार होती है। यह लगातार पूरा सर्कुलेशन, हर सेल तक पहुंचना और कुशलता से वापस लौटना एक स्वस्थ, थ्राइविंग बॉडी की बहुत परिभाषा है।
एक पूरी तरह से मैनेज्ड सिटी जो हमेशा जीवन और एनर्जी से भरी रहती है।